देश के ही कुछ संपादक और कुछ पत्रकारों ने हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन के झगड़े को लेकर भारत के विदेश नीति को निशाना बनाया है। कुछ प्रिंट मीडिया के कुछ संपादकों ने कुछ हफ्तों से या फिर यूं कहें कि चुनावी माहौल में भारत के विदेश नीति को चीन के विदेश नीति के सामने कमजोर दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों ने रूस और यूक्रेन के झगड़े को लेकर भारत के विदेश नीति को लाचार बताते हुए यहाँ तक दावा किया है कि रूस नाराज हो गया तो रूसी हथियारों के बिना भारतीय सेना पंगु बन जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों कुछ लोग भारतीय सेना को ही निशाना बनाते हैं? आखिर क्यों कुछ लोगों को अपने ही देश की क्षमताओं पर भरोसा नहीं है, जबकि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया को भारत के क्षमताओं पर भरोसा है। हो सकता है कि ऐसे पत्रकार भारत की क्षमताओं को भली भांति जानते हुए भी चुनावी माहौल में नकारात्मक खबरें फैलाकर चुनावी माहौल को प्रभावित करना चाहते हों। लेकिन ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या सच में रूस अगर हथियार देना बंद कर दे तो क्या भारत लाचार हो सकता है? तो ऐसे में बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों में खुद रूस के ही मॉस्को डिफेंस ब्रीफ ने 3 बार खुलासा किया है कि भारत के हथियार बनाने की क्षमता काफी आगे निकल चुकी है और अपने इसी हथियार बनाने की क्षमताओं की वजह से भारत आने वाले दिनों में किसी भी देश के हथियारों का ग्राहक नहीं रहेगा। और जहां तक बात है रूसी हथियारों की, तो भारत ने खुद रूसी हथियारों को खरीदना कम कर दिया है और इसकी 2 मुख्य वजह है। पहली वजह यह है कि अब भारत किसी एक देश के हथियारों के भरोसे नहीं रहना चाहता और दूसरी मुख्य वजह यह है कि भारत ने अपने ही देश में स्वदेशी हथियारों को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा समय में भारतीय सेना में रूसी हथियारों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत का भविष्य रूसी हथियारों के भरोसे नहीं होगा और भारत अपने स्वदेशीकरण अभियानों के वजह से ही आने वाले 10 सालों में हथियारों के क्षेत्र में रूस और अमेरिका के बराबर खड़ा होगा।